इंडिया टेक न्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के एमआईएम यूथ लीडर नसीम सिद्दीकी साहब, जो कि मुंबई आए हुए हैं, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में रुके हुए, और वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के कैंडिडेट जो कि अब्दुल रहमान अंजारे साहब है, उनका प्रचार करने के लिए नसीम सिद्दीकी साहब मुंबई आइए जानते हैं नसीम सिद्दीकी साहब का क्या कहना है। ऑल इंडिया टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से आप मुंबई आए हुए हो और प्रचार कर रहे हो, काफ़ी जगह आप स्पीच दे रहे हो, लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके, और आपके काफ़ी जैसे कि स्पीचेस आप काफ़ी बोल्ड स्पीच देते हो तो लोगों का काफ़ी अट्रैक्शन होता है आपकी तरफ, तो उस पर आपका क्या कहना है? स्पीच वगैरह कुछ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक आवाज़ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुनते सुनते ये एहसास हुआ है कि अगर मुस्लिम क़यादत करनी है और मुसलमानों की नुमाइंदगी करनी है तो सबसे पहले हमारी ज़ुबान साफ़ होनी चाहिए कि आवाम को हम समझा सके, कि इस अंदाज़ में समझाए कि लोगों को समझ में भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के अंदर बहुजन वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार अंजारिया साहब को भारी अक्सरियत में वोट मिलेगी, और इसी उम्मीद लेकर आया हूँ नॉर्थ सेंट्रल मुंबई। बाकी अल्लाह कामयाब करे उन्हें, मैं यही चाहता हूँ। और सर, आपका दिल्ली से मुंबई आने का मकसद क्या है? आपका मेन मकसद, जिस तरीके से आप अपनी बोल्ड स्पीच से लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हो, और जैसे कि आपका जिस तरह से आज आपने एमआईएम के स्टेज पर कांग्रेस के कुछ लीडरों को आपने कुछ कहा कि कुत्ता पाल लो उनसे अच्छा, उस पर आपका क्या कहना है सर? नहीं, मैंने कहा कि नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में खासकर चांदीवली के अंदर प्रोग्राम हुआ, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि कांग्रेस के नुमाइंदों से घर के अंदर कुत्ता पाल लो, वो वफ़ादार हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे वफ़ादार नहीं हो सकते। ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमने 60 साल इक़्तिदार की कुर्सी कांग्रेस को दी, और 60 साल इक़्तिदार की कुर्सी देने के बावजूद 60 साल खिदमत करी, कांग्रेस के झंडे लिए, मुसलमानों ने कांग्रेस के डंडे लिए, कांग्रेस के नारे लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ कांग्रेस वफादारी नहीं करती है, मुल्क के अंदर चारों तरफ आप देख लीजिए, तमाम मुल्क के मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया और कांग्रेस को भारी अक्सरियत में वोट किया, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, चाहे वो शरीयत की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के जुल्म की बात हो, चाहे अखलाक को मारा गया, चाहे जुनैद को मारा गया, मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हुई, तो कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के प्रति ऐसा रवैया दिखाती रही कि सिर्फ उनको वोट चाहिए और मुसलमानों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने इसी एक अंदाज में ये बताया कि कुत्ते घर में वफादार होते हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई भी नुमाइंदे वफादार नहीं हो सकते, और हमारे साथ हमेशा अगर किसी ने गद्दारी करी है तो वो जमात कांग्रेस पार्टी है। तो सर, आपका इसका मतलब क्या है, आपका कहना कि बीजेपी को लोग वोट दे? मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी, तो लोग जानते हैं कि बीजेपी जो मुल्क के अंदर नफरतों की आग लगा रही है। मैंने कहा कि अगर ना कांग्रेस ना बीजेपी, हम एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें ना कांग्रेस हो ना बीजेपी हो, जहां पर मोहब्बत हो, अमन हो, चैन हो, हिंदुस्तान के तमाम लोग एक साथ मोहब्बतों में रह सके, दलित मुसलमानों में इत्तिहाद आए, लोग भाईचारे में रहे, तो उसके लिए हमें कांग्रेस को भी बाइकाट करना होगा, बीजेपी को बाइकाट करना होगा। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि ना राहुल गांधी ना मोदी ऐसी सरकार बने जो हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन पैदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे कामयाब होते हैं, चाहे बहुजन वंचित आघाड़ी के नुमाइंदे कामयाब होते हैं, तो ऐसी सरकार का साथ देंगे जो हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। इस तरीके से एमपी से बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दी है सर, उस पर आपका क्या कहना है? आप देख लीजिए ना कि जैसे नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े बैनरों के साथ हिंदुस्तान में बड़े बड़े बैनर लगाए और कहा कि आतंकवाद को मिटाना है, मोदी सरकार लाना है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी, जिसने 6 लोगों की जान ले ली, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, कई घरें बर्बाद हो गई, और ऐसे जिस पे आरोप है उसके बावजूद भी आतंकवाद मिटाने की बात करते हैं और आतंकवादी को टिकट देते हैं, तो ये सिर्फ यही मकसद जाहिर कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कि ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नज़रिए से तीसरी ऐसी जनरेशन लाना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में नफरतों की बीज बो सके। पहले मोदी था ही, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तीसरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। तो मेरे आवाम से यही कहना है कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दी है। जैसे कि आपने देखा कि मुंबई बम ब्लास्ट में याकूब मेमन को फांसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जेल में रहने के बाद, जेल से बेल पर आने के बाद
पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ती है। और इन लोगों ने ये अंधभक्त जो मोदी सरकार में अंधभक्त बैठे थे, इन्होंने कहा था जो याकूब मेमन के जनाजे में गए वो लोग आतंकवादी है। तो मैं उन अंधभक्तों से भी कहना चाहता हूं कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को वोट देगा वो भी मेरी नजर में आतंकवादी है और हिंदुस्तान की आवाम में आतंकवादी है, नजर में आतंकवादी है। और दूसरी पहली बात कि फिर उनके बयानात रुक नहीं रहे हैं। अभी शहीद अहमद करकरे के बारे में उन्होंने ऐसा बयान दिया कि शराब, हिंदुस्तान के शहीदों के ऊपर अपमान करने के बाद भी, और एक तरफ शहीदों की शहादत पर वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के शहीदों को अपमान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ यही मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरतों का माहौल पैदा करना, भाईचारे को खत्म करना। और अगर हमें इससे बचना है तो फिर मैं वही कहूंगा कि ना मोदी सरकार, ना राहुल, अमन और चैन की सरकार चाहिए इस 2019 के अंदर। और सर, मुंबई में जिस तरीके से यूथ जो जनरेशन है काफ़ी आपको फॉलो करती है ऑल ओवर इंडिया से, तो सर उस पर यूथ लोगों का क्या मैसेज है आपके लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि लोग मोहब्बत दे रहे हैं, नौजवान मोहब्बत दे रहे हैं। जहाँ जाता हूँ हज़ारों की संख्या में लोग मोहब्बत देते हैं, गले मिलते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही जमात से मिली है मुझे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे इस काबिल समझा। और अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, अल्लाह इस इज़्ज़त को बरकरार रखे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाऊँगा और हिंदुस्तान की आवाम को, अपनी कौम और मिल्लत को जगाने की कोशिश करूँगा। ऑल इंडिया टेक न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।